महाकुंभ में जिस तरीके से बंदरबाट किया गया पैसे का, कोई व्यवस्थाएं नहीं। जिस व्यवस्था को 1 महीने पहले होना चाहिए था, आज वो व्यवस्था कल हमारा है। क्योंकि नेताजी हमेशा कहा करते थे गरीबों की इतनी सेवा आप कर सकते हैं उतना करिए, यही उनका परम उद्देश्य था, वही हमारे भगवान होते थे। होर्डिंग में आपने देखा होगा, योगी और मोदी जी को छोड़ करके किसी तीसरे व्यक्ति की फोटो दिखा दीजिए आप होर्डिंग में, कोई दिखा सकते हैं? आप नहीं दिखा सकते हैं। गरीबों मजलूमों की जो आवाज़ बन करके नेताजी लोगों की मदद करते थे, उसी को कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के हम लोग नेताजी की और लोगों की यहाँ मदद करने के लिए यहाँ पर आए। देखिए, नेता तो बहुत हुए लेकिन नेताजी कोई नहीं बन पाया जी। श्रद्धेय नेताजी की उपाधि अगर किसी को मिली तो सुभाष चंद्र बोस जी को, और आज श्रद्धेय नेताजी को इसी मिल पाई। अभी मेरी मौजूदगी 2025 महाकुंभ के परिक्षेत्र में है। आपको बता दूं, इस चौंका देने वाला दृश्य एक सामने आया है। 2025 के महाकुंभ में माननीय मुलायम सिंह द्वारा एक शिविर लगाया गया है, जिसके श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान ये गेट है, और गेट के अंदर माननीय मुलायम सिंह की एक छवि, एक तस्वीर बनाई गई है। और आप चलिए अंदर का सीन दिखाते हैं। लोग हैं वहाँ, बातचीत करते हैं। माननीय मुलायम सिंह के द्वारा ये आयोजित एक शिविर बनाया गया है, और आयोजन जो करने वाले वो संदीप यादव संयोजक हैं, उनके माध्यम से एक शिविर बनाया गया है। थोड़ा सा दूरी पे चलेंगे, बातचीत करेंगे। वहाँ पे कुछ लोग हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे कि माननीय नेताजी यानी माननीय मुलायम सिंह का एक प्रतिमा लगाई गई है। अभी इसके पहले भी कभी देखने को नहीं मिला है। तमाम लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, इसके पहले क्यों तस्वीर नहीं लगाई गई, एक मुलायम सिंह यादव के नाम से एक शिविर क्यों नहीं बनाया गया। तमाम लोग इस पे सवाल कर रहे हैं। लोग यहाँ पे हैं, अब बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंडित रत्नेश कुमार। पंडित रत्नेश कुमार जी, ये बताइए, इस बार जो है कि 2025 महाकुंभ के परिक्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव की कहीं न कहीं एक प्रतिमा लगाई गई है, आयोजक संदीप शर्मा के द्वारा। इसे संदीप यादव के द्वारा। तो यहाँ पे उनका एक पोस्टर लगाया गया है, यहाँ पे गेट बनाया गया है। पर क्या मतलब रहा इसका? इसका परम उद्देश्य ये है कि संदीप भाई गरीबों की और जो भी साधु संत सन्यासी माघ मेले में आएंगे, उनके सेवा भाव से नेताजी का हमेशा से विचार रहा है कि जो भी देश के गरीब मुस्लिम या जो भी दलित पिछड़े लोग रहे हैं, सबका नेताजी ने उद्धार किया है। और अच्छा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था देश के सैनिकों के लिए। तो संदीप भाई यहाँ से प्रत्याशी भी रहे हैं इस क्षेत्र से, आप जानते हैं। तो ये भी नेताजी के विचारों से बहुत अभिभूत रहते हैं। तो इन्होंने ये जो कार्य किया है बहुत सराहनीय कार्य किया है, और हम लोग इसीलिए आए हैं कि गरीब की सेवा और श्रद्धालुओं की सेवा, जो भी वृद्ध आए उनकी सेवा कर सकें। और 24 घंटे यहाँ कंटिन्यू किसी भी टाइम अगर कोई कॉल कर देता है तो हम लोग मेले में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, और मेले को बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है मेला। 2025 महाकुंभ में जिस तरीके से ये आयोजन किया गया है, माननीय मुलायम सिंह शिविर द्वारा आयोजन किया गया है, इसके पहले ये देखने को क्यों नहीं मिला? देखिए, जो समस्याएं पहले हुआ करती थी, या हम लोगों के समय में भी माघ मेला का कार्यक्रम हुआ था, और 2012 में अखिलेश यादव जी के समय में किया गया था, बहुत अच्छे से किया गया था। इस समय भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोग गरीब जैसे तमाम प्रकार के लोग हैं, तो उनको ध्यान दे पाना इस सरकार की असफलता है। और इसलिए सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के पास बुद्धिजीवी विवेकशील लोग हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अच्छे नेता थे, वो तो देश के बारे में बहुत कुछ करके गए देश के लिए। आजकल जो है उनके बारे में कुछ कहना नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादातर राजनीतिक बात नहीं करनी है। क्योंकि नेताजी हमेशा कहा करते थे गरीबों की इतनी सेवा आप कर सकते हैं उतना करिए, यही उनका परम उद्देश्य था, वही हमारे भगवान होते थे, और उन्हीं गरीब हमारे भगवान हैं। हम लोग उन्हीं की सेवा भाव से इस आश्रम को चला रहे हैं। सेवा करने की अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं इस महाकुंभ में लगभग करीबन 50 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे लोग आने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें 4200 करोड़ की लागत से कहीं न कहीं महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो कहीं न कहीं गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ सहारा बनाया गया होगा। नहीं, कोई सहारा देखिए ना, जाकर के आप तो मेले में घूम रहे होंगे, कौन सा सहारा देखिए। अभी नाथ संप्रदाय के ही सामने वो सपेरा समाज के लोग आए हुए थे, उनके कैंप को आप जाकर के देखिए, पन्नी बिछा करके रह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संस्था में देखिए हज़ारों करोड़ रुपए का एक घोटाला करने के लिए जो बजट लाया गया है, इस बजट में सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि ये महाकुंभ में जिस तरीके से बंदरबाट किया गया पैसे का, कोई व्यवस्थाएँ नहीं। जिस व्यवस्था को 1 महीने पहले होना चाहिए था, आज वो व्यवस्था कल हमारा स्नान पर्व शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक वो व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई हैं।
ये जो शिविर का आयोजन किए हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह के द्वारा, जो ये आयोजन किया गया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिल पाएंगी? देखिए, इसमें हम लोग भंडारे का कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। कल जैसे स्नान पर्व है, हमारा भंडारा चलेगा, कंबल वितरण कार्यक्रम हमारा चलेगा, लोगों की हम लोग दवाएं, जो अगर किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर डॉक्टर जो हम लोग के हैं वो बैठे रहेंगे, उनकी मदद हम लोग कराने का काम करेंगे। आँखों का चेकअप हम लोग कराने का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो ग्रामीण लोग आ रहे हैं, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर हम लोग शिविर का आयोजन किए। जी, ये जो धरतीपुत्र मुलायम सिंह है, इनकी जो एक छवि यहाँ पे बनाई गई है, ऐसा कहीं न कहीं इनके घर के जस्ट बगल में कहते हैं सैफई में भी बनाया गया है, तो वहीं से ये फ़ोटो लिया गया है या और कहीं से? देखिए, धरतीपुत्र की छवि बनाई नहीं गई। धरतीपुत्र नेताजी हैं। नेताजी गरीबों मजलूमों की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। श्रद्धेय नेताजी, जिनके हजारों करोड़ लोग जो है उनके अनुयायी हैं नेताजी के। लगातार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं। ये आस्था का जो जनसैलाब है, इस कहीं ना कहीं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जो स्मारक सेवा समिति है, इस समिति में लगातार लोग आ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं सेवा भाव से आ रहे हैं। जो गंगा स्नान करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो उसी के पुण्य के भागीदार हम लोग भी बनना चाहते हैं। उनको भूखे को अगर भोजन आप करा देंगे तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता है। 2025 महाकुंभ कहते हैं कि एक भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है। 144 साल बाद ये महाकुंभ कहीं न कहीं लगा गया है। विश्व का सबसे बड़ा ये महाकुंभ माना भी गया है। तो क्या यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी भी आएंगे? बिल्कुल, हमेशा स्नान करते रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी। और मेरा मानना है कि इस बार भी अखिलेश यादव जी ने आज एक मीडिया में चैनल में कहा भी है कि हम स्नान करने ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। अगर आएंगे तो क्या यहाँ पे तमाम लोगों से मुलाकात भी होगी, बातें भी होंगी? नहीं, गंगा स्नान करने का भी कार्यक्रम है। अब वो कहाँ आते हैं, कहाँ नहीं जाएंगे, तो ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का विषय है। तमाम लोग, जब ये खबरें चल रही थी, अभी हाल में ही ऐसा इसका आयोजन किया गया है, इसके बाद जब खबरें चली तो लगातार कहीं न कहीं लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? इसके पहले क्यों नहीं देखा गया ऐसा नज़ारा? नहीं, मतलब कैसा नज़ारा हम नहीं समझ पा रहे। मतलब माननीय मुलायम सिंह की जो यहाँ पे इस बार छवि यानी तस्वीर लगाई गई है, इसका आयोजन किया गया है, इसके पहले मतलब कहाँ थे आप लोग? नहीं, इससे पहले तो उनसे ये पूछिए कि इससे पहले जब महाकुंभ हुआ तो श्रद्धेय नेताजी जीवित थे। और जीवित व्यक्ति की कभी समिति नहीं बनती है, उनकी संस्था नहीं बनती है। स्मारक समिति जो हम लोगों की है, श्रद्धेय नेताजी की स्मृति में जो बनाई गई है, तो नेताजी की किसी महापुरुष की स्मृति तभी बनाई जाती है उनके या उनके प्रति उनके आदर में, उनके सम्मान में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल करिए कि श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के जो मुखिया हैं वो हमेशा वो जीवित थे। और अभी हम लोग इस बार महाकुंभ हो रहा है, श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच में नहीं, इस दुनिया में। उनको कहीं ना कहीं इस देश और दुनिया के लोग उन्होंने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया कि किस रास्ते पर हम लोग चलें, गरीबों मजलूमों की जो आवाज़ बन करके नेताजी लोगों की मदद करते थे, उसी को कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के हम लोग नेताजी की और लोगों की यहाँ मदद करने के लिए यहाँ पर हैं। जी, अगर बात किया जाए तो माननीय मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं धरतीपुत्र मुलायम सिंह कहे गए हैं। ये लोगों के द्वारा लगातार मीडिया पे खबरें भी चलती रहती हैं। तो देखा जाए तो क्या मुलायम सिंह यादव जैसे एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, रक्षा मंत्री भी थे, एक सीएम का पद भी था, उसके बाद कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी आए, तो उसके बाद क्या और कोई ऐसा कोई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं कि उसकी भी ऐसी तस्वीर बनाई जाए? देखिए, नेता तो बहुत हुए लेकिन नेताजी कोई नहीं बन पाया जी। श्रद्धेय नेताजी की उपाधि अगर किसी को मिली तो सुभाष चंद्र बोस जी को, और आज श्रद्धेय नेताजी को इसी मिल पाई। तो ये कहीं ना कहीं हम ये मना किसी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को किसने मना कर दिया? भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि अटल जी की प्रतिमा आपने क्यों नहीं लगाया? भारतीय जनता पार्टी का भी कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया शिविर का केशव मौर्य जी ने 3 दिन पहले ही, वहाँ क्यों नहीं लगा दिया आपने भाई? लेकिन 2 लोगों के रहते हुए तीसरे किसी व्यक्ति की यहाँ इनके यहाँ प्रतिमा नहीं लग सकती। या होर्डिंग में आपने देखा होगा, योगी और मोदी जी को छोड़ करके किसी तीसरे व्यक्ति की फोटो दिखा दीजिए आप होर्डिंग में। कोई दिखा सकते हैं आप? नहीं दिखा सकते हैं आप। तो देखिए, यही सवाल है अभी ये जब तक ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है तब तक यहाँ पे प्रतिमा रखी जाएगी, उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, उसके बाद हम लोग घर में रखेंगे। फिर घर में रखेंगे? बिल्कुल। अगर बात करें तो अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के मेले में हैं और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा
कि आप देख सकते हैं माननीय नेताजी, कह सकते हैं कि माननीय मुलायम सिंह की यहाँ की एक प्रतिमा लगाई गई है। इधर पे अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं इधर पे भी माननीय नेताजी की एक छवि है, एक तस्वीर बनाई गई है। इतना ही नहीं, काफ़ी और इधर पे जो है संयोजक संदीप यादव जी के माध्यम से ये एक शिविर तैयार किया गया है और यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं उनके लिए खाने की और दवाई की रहने की भी व्यवस्था, हाँ, रहने की भी व्यवस्था होगी। आप देख रहे हैं सामने लगे हुए हैं जी, बिल्कुल, आके सोने, रहने, खाने सब कुछ। बाकी यहाँ पे जो दवा और तमाम प्रकार की जो दवाएं होती हैं सभी सुविधाएं आप यहाँ पे उपलब्ध होंगी। बिल्कुल, बैंडेज हो गया, पट्टियाँ हो गई, इस तरीके से कोई ज़रूरत होगी तो हम उनकी मदद, कंबल वितरण, यह तमाम चीज़ें यहाँ पे गरीबों के लिए यहाँ पे उपलब्ध होगा। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल अभी आपको बता दें कि ये संदीप यादव जी हैं, इनके माध्यम से ये शिविर तैयार किया गया है और जैसा कि अभी आपको दिखाया कि माननीय मुलायम सिंह की यहाँ पे एक प्रतिमा लगाई गई है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से। यहाँ पे गरीब लोग आएंगे, असहाय लोग आएंगे, उनके लिए यहाँ पे रहने की, खाने की, दवा की यानी कि कंबल वितरण, तमाम ऐसी सेवाएँ हैं जो यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर आपको मिलेंगे हम किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।